आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। मुरादाबाद स्थित आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 को श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद द्वारा श्री राम लीला मैदान के भव्य रंगमंच पर श्री ब्रजलोक लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों द्वारा आज धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद का मनमोहक प्रस्तुति की गई। उपस्थित राम भक्तों ने लीला का भाव विभोर होकर आनंद लिया। राजा जनक का दरबार लगा हुआ है और वह अपने मंत्रिमंडल से सीता स्वयंवर की तैयारियों की चर्चा कर रहे हैं। वह जानकारी ले रही है कि निमंत्रण कौन कौन सी देश पहुंचा और कहां कहां के राजा राजकुमार आ चुके हैं। सीता स्वयंवर में अनेकों जैसों की राजा महाराजा राजकुमार पधार चुके हैं। वहां पताल नरेश वाणासुर का आगमन होता है और राजा जनक उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत करते हैं और वह अपने मित्र को इस सभा का सभापति नियुक्त करते हैं। सीता स्वयंवर में मुनि विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण का आगमन होता है। उनको राजा जनक द्वारा उचित स्थान दिया जाता है। सीता स्वयंवर में लंकापति रावण आकर उपस्थित राजकुमार राजा को धमकाता है कि सीता मेरी है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी पताल नरेश बाणासुर आकर रावण को समझाते हैं। वह कहते हैं, सीता तुम्हारी पुत्री के समान है, तुम यहाँ क्यों आए हो। दोनों में काफी देर तक संवाद होता और अंत में रावण ये कहकर लंका चला जाता है कि दिन सीता को लंका अवश्य दिखाऊंगा। शिव धनुष किसी से नहीं टूटा तक राजा जनक कहते हैं कि लगता है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। और यह सुनते ही लक्ष्मण को क्रोध आता है और कहते हैं कि एक धनुष का 10 धनुष में तोड़ो, पर या मेरे बड़े भाई राम बैठे हैं। और राम मुनि विश्वामित्र की आज्ञा लेकर धनुष भंग कर देते हैं और देवता आकाश से फूलों की बारिश करने लगते हैं। सीताराम को जयमाला डाल देती हैं। शिव धनुष टूटने की गर्जना से महेंद्र पर्वत पर तपस्या लीन परशुराम जी की तपस्या भंग आती है और वह ध्यान लगाकर देखते हैं कि यह क्या हुआ और वह राजा जनक की सभा में पहुंच जाते हैं। वहां लक्ष्मण परशुराम संवाद होता है। लीला की व्यवस्था में समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, मुकुल बंसल, श्याम कृष्ण रस्तोगी, राजेंद्र अग्रवाल, असीम अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, विपिन जेटली, ठाकुर नरेंद्र सिंह आदि ने सक्रिय योगदान दिया। पूजा की मनी हे भोलेनाथ, पूजा नित्य की आपके ही हाथ में मेरी रजा है। हे भोले बाबा के अजगम, आप ही मेरी सहायता करना। तो और यहाँ उसी समय रावण बाणासुर महाराज बलि के पुत्र पाताल के राजा उसी समय चले आए और या घोषणा सुनकर के आए हैं। लंकेश, जितने भी राजनगण आप देख रहे थे, ये घोषणा सुनकर के आए हैं, लेकिन ब्राह्मण और संतों के पास में निमंत्रण पत्र गया है। शायद मुझे लगता है निमंत्रण पत्र का कार्य मेरे मंत्री ने किया था। आपके प्रश्न का उत्तर मेरा मंत्री देगा, बताइए। महाराज, निमंत्रण लेकर के मैं लंका स्वयं गया था। जाकर कह दो निरपक्ष संदेश, सलामत आयो धीर वीर बाणे। मेरे राज्य से कहो, पाताल निवासी बलिपुत्र बाणेश आए हैं और उनके दर्शन के अभिलाषी हैं। जो आज्ञा महाराज। जैसे ही जनक जी को सूचना मिली बाणेश का नाम सुनकर, क्योंकि ये सभी अपने सुकृतों को मना रहे हैं।
और यहाँ त्रसित बार बिन जो तन त्यागा, मुए कहन का सुधा तड़ागा, काबर सा जब कृषि ही सुखाने। सभी आशा कर रहे हैं जब कृषि सूख जाए तब वर्षा हुई तो उसका कोई महत्व नहीं। सब प्यासे पपैया की तरह राम जी की तरफ देख रहे हैं। और यहाँ गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भाई गुरु जी को तो प्रणाम करके आई, विश्वामित्र जब बैठे वहां से उतरे राम जी तो प्रणाम करके आए, लेकिन यहाँ किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो यहाँ उनके गुरु नहीं है, कुल गुरु वशिष्ठ जी। तो यहाँ संकेत आता है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अपने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति राघव सो उठाए धनु लीना, तम के उतामें जिम जब लयऊ, उन गम धनु मंडल सब भयऊ। लेखत चाप को सब गाड़े, लेखत चाप दाम धन गाड़े, काहू न लखा देख सब धारे। हे सब राम मातु धन तोरा, हरे भुवन धुन